Hello friends, welcome to the YouTube channel of The Last Night Revision. Tonight we will be discussing about Ohm's law, which was given by George Simon Ohm. क्या कहता है ये law? Current flowing through a conductor between 2 points is directly proportional to the voltage across those 2 points. यानी कि किसी भी कंडक्टर के 2 पॉइंट्स के बीच में जो करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच जो वोल्टेज है. सो इसे हम डिनोट कर सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. सो इस लॉ को ज़्यादा अच्छे से और डिटेल में समझने के लिए ज़रूरी है हम कुछ फैक्टर्स को हम कुछ और अदर पॉइंट्स को समझें. सो लेट्स डिस्कस देम फर्स्ट एंड देन विल कम बैक टू दिस लॉ अगेन. सो फर्स्ट पॉइंट जिसे हम डिस्कस करने की ज़रूरत है वो है इलेक्ट्रिक करंट. क्या है इलेक्ट्रिक करंट? इट इज़ एक्सप्रेस्ड by the amount of electric charge flowing through a particular area in a unit time. यानी कि क्या है इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में एक यूनिट टाइम में फ्लो कर रहा है. इसे हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी कहते हैं. सो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये इसका एक्सप्रेशन है जहाँ पे आई क्या है? करंट. Q क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज. और T क्या है? टाइम. यूनिट की बात करें, करंट की यूनिट है एम्पियर, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट है कूलम और टाइम की यूनिट है सेकेंड्स. सो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है करंट को मेज़र करने के लिए उसे हम बोलते हैं एममीटर. और जो कनेक्शंस होता है एममीटर हमेशा सीरीज़ कनेक्शन में सर्किट में लगाया जाता है. सो हमें इस सर्किट को थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है. इसमें हमने 3 कंपोनेंट्स लिए हैं. एक बैटरी है जो कि वोल्टेज सोर्स है और एक एममीटर है जो कि करंट को मेज़र करने के के काम आता है और एक बल्ब है जो कि लोड है. यहाँ पे अगर हम देखेंगे करंट जो फ्लो कर रहा है वो हमारा फ्लो कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रहता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है वो रहती है नेगेटिव टू पॉजिटिव. सो ऐसा इसमें डिफरेंस क्यों है इसको समझने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है. जब इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हुई थी उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी ही नहीं हुई थी. उस टाइम पे ये माना जाता था पॉजिटिव चार्ज का जो मूवमेंट है वो ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है, बट एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है. सो ये जो पॉजिटिव टू नेगेटिव शो किया जाता है इट इज़ कन्वेंशनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एक एग्जाम्पल है जिसे हम इस थ्योरम को सॉल्व करते हैं. इसको एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है? करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फैन फॉर 10 मिनट्स. यानी कि एक करंट जो कि 0.5 एम्पियर ड्रॉ किया गया है एक फ़ैन के द्वारा 10 मिनट के लिए. फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. उस सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो किया है वो हमें फाइंड आउट करना है. सो एक्सप्रेशन क्या है? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी. यहाँ करंट कितना है हमारा? 0.5 एम्पियर. क्यू हमें फाइंड आउट करना है. टाइम हमारा है 10 मिनट. सेकेंड्स में लेंगे क्योंकि यूनिट सेकेंड में है. सो 10 इंटू 60 दैट इज 600 सेकेंड. सो क्यू इज इक्वल टू 0.5 इंटू 600 इज इक्वल टू 300 कूलम. So let's move to our second term which is voltage. Voltage or potential difference between 2 points in the electric circuit carrying some current is the work done to move a unit charge from one point to other. ये इसकी क्या है? डेफिनेशन है. अंडरस्टैंड करते हैं वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस. वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं. ये क्या है? इट इज़ बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट. यानी कि किसी भी सर्किट के 2 पॉइंट के बीच में जिसमें करंट फ्लो कर रहा है. वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. यानी कि जो कितना काम किया जा रहा है एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करने के लिए. इससे हम वोल्टेज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज लिख सकते हैं बेस्ड अपॉन दिस डेफिनेशन. सो V वोल्टेज को डिनोट करता है, W वर्क डन को और Q चार्ज को डिनोट करता है. यहाँ पे यूनिट की बात करें वोल्टेज की यूनिट है वोल्ट,
वर्क डन की यूनिट है जूल्स और Q यानी चार्ज की यूनिट है कूलम। इसको मेज़र करने के लिए, वोल्टेज को मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो है हमारा वोल्ट मीटर, और इसका जो कनेक्शन है वो हमेशा पैरेलल में किया जाता है। अब यहाँ पे भी एक एग्जांपल को हम लेके चलते हैं। एग्जांपल क्या है? हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 3 कूलम हैविंग वोल्टेज ऑफ 22 वोल्ट। यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज दिया है, चार्ज दिया है, हमें वर्क डन को निकालना है। सो V इज इक्वल टू W/Q एज पर दिस एक्सप्रेशन। V हमारा है 22 वोल्ट, W हमें निकालना है, चार्ज हमारा है 3 कूलम। सो W इज इक्वल टू 22 इंटू 3 इज इक्वल टू 66 जूल। सो इसी के साथ हमारा दूसरा टर्म भी कंप्लीट होता है जो है वोल्टेज। सो हम वापस आते हैं हमारे लॉ की तरफ। क्या स्टेट करता है हमारा लॉ? लॉ स्टेट करता है करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस दोज 2 पॉइंट्स। तो अभी हमें क्लियर है वोल्टेज क्या होती है, करंट क्या होता है। यहाँ पे एज पर दिस स्टेटमेंट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट R होता है। सो हम इसे V इज इक्वल टू IR से डिनोट कर सकते हैं। एक ये ट्रायंगल है, अगर हम इसमें पुट ऑन कर दें तो हमारे लिए बहुत इजी है इसके फॉर्मूलाज को अंडरस्टैंड करना। VIR। सो एज पर दिस V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V अपॉन R एंड R इज इक्वल टू V अपॉन I। सो अगर हम इसे ध्यान रखें तो हमें तीनों फॉर्मूलाज बहुत इजीली याद हो सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक टर्म हमारे आगे निकल के आई है, दैट इज रेजिस्टेंस। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट रेजिस्टेंस इज। सो लेट्स डिस्कस अबाउट रेजिस्टेंस बिफोर एंडिंग दिस टॉपिक। सो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। रेजिस्टेंस क्या है? ये प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की जो चार्ज को फ्लो होने को रेजिस्ट करता है। यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम, जिसे ग्रीक लेटर ओम से भी हम डिनोट करते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ रेजिस्टेंस क्या होता है? V अपॉन I। यानी कि वोल्टेज को अगर करंट से डिवाइड करेंगे तो उस मटेरियल का हमारा रेजिस्टेंस निकल के आ सकता है। अब कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। कौन कौन से हैं वो फैक्टर्स? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। यहाँ पे L क्या है? लेंथ ऑफ मटेरियल। यानी कि मटेरियल की लेंथ अगर बढ़ती चली जाएगी तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। सो R, दूसरा फैक्टर हमारा R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। यहाँ पे A क्या है? एरिया ऑफ द मटेरियल। यानी कि अगर हम मटेरियल का एरिया बढ़ाते चले जाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस घटता चला जाएगा। सो हम इसे दोनों को कंबाइन कर दे तो वी कैन राइट एज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। यहाँ पे जो P है वो है हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसे हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल बुलाते हैं। सो R इज इक्वल टू P L/A। इस एक्सप्रेशन के साथ में हम लेंथ ऑफ द मटेरियल, एरिया ऑफ द मटेरियल ये भी निकाल सकते हैं अगर हमने बाकी चीज़ें दी गई हैं। या फिर लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज करने पे रेजिस्टेंस पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है हमें वो पता चल सकता है। एरिया इंक्रीज या डिक्रीज होने पे रेजिस्टेंस पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है हमें वो भी पता चल सकता है। So I hope you understand the concept of voltage, current and resistance, and I hope you understand the Ohm's law. Hope you like this video. If you like this video, please like and share the video and subscribe the channel. Thank you.